हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो. हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल. केम शो कैसा काय कैसे हो सब बढ़िया. सलाम वालेकुम. आई होप सब बढ़िया हो गए. ठीक है, आज मैं आ गया हूँ पार्ट 2 के साथ. आज पर शेड्यूल आज 2 वीडियोस आएंगी. आई होप कल मस्त रेस्ट किया होगा संडे को. आज मंडे का बैक टू शेड्यूल. आज अकाउंट्स ऑफ बिजनेस 2 वीडियो आएंगी. मैं ट्राई करता हूँ एक 3 बजे डाल रहा हूँ, एक शायद 8 बजे डालूँ. ठीक है, तो एज पर द शेड्यूल में आ गया हूँ. मैंने बोला था मैं पीएल मैं तुम लोग को पिछले क्लास में पीएलए अकाउंट और कैपिटल और करंट अकाउंट तुम लोग को समझा दिया था. ठीक है, बेसिकली सारे कैपिटल अकाउंट समझा दिए थे 2 तरीके के. और मैंने कहा था कि इस बार मैं इस वीडियो में सारे तरीके के पीएलए अकाउंट के बेसिकली सारे एडजस्टमेंट्स वगैरह सब कुछ सारे वेरिएशंस करा दूंगा. तो इस वीडियो में मैं 4 से 5 क्वेश्चन करा रहा हूँ जिससे तुम्हारे सारे वेरिएशंस कवर हो जाएंगे. ठीक है, बस वीडियो मजे से देखो और मजे लो. ठीक है, क्वेश्चन सारे में करेंगे. देखो, ये पहला क्वेश्चन है. इसमें कैपिटल है, देखो ए बी और सी 3 पार्टनर है हमारे. ठीक है, ये प्रॉफिट दे रखा है हम लोग को 1,80,000 का. ठीक है, अब हमारे 3 पार्टनर्स है. ए की कैपिटल है 60,000, बी की कैपिटल है 60,000 एंड सी की है 80,000. तो अब हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग को. एक तो प्रॉफिट 80,000 है, तो सबसे पहले तो तुम यहाँ पे अपना नेट प्रॉफिट लिख लो. ठीक है, तुम लोग को मैंने पढ़ाई दिया है, पूरा फॉर्मेट बता दिया है. तुमने लर्न भी किया होगा, नहीं भी किया तो चलेगा. देखो, बाय नेट प्रॉफिट आ गया सबसे पहले 1,80,000 रुपीज का बेसिकली. ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं. पहले लिखा है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी केप्ट असाइड एज रिजर्व्स. तो बेसिकली क्या करना है, जो ये हमारा नेट प्रॉफिट है 1,80,000 का, इसमें से 10% को मैं एज अ रिजर्व साइड रखना है. ठीक है, तो 1,18,000 का 10% कितना हो गया 18,000. तो यहाँ लिख देंगे 2 रिजर्व्स 18,000. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं. हमें देना है आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है बेसिकली 5%. मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का तुम लोग को फॉर्मूला नहीं बताया, मैं अच्छे से नेक्स्ट क्लास में वो कवर करने वाला था, बट तुम लोग को बेसिकली आईओसी का मैं फॉर्मूला बता देता हूँ. ठीक है, जैसे ये आईओसी है. ठीक है, हमें एक ही निकालनी है बेसिकली. तो इसमें हमें क्या करना है, बंदे की कितनी कैपिटल है. ठीक है, 60,000 इंटू कितना परसेंट है 5% है, तो 5/100. और साथ में मंथ और ईयर लगाते हैं नीचे. अब तो क्या इधर पूरे साल का ही है, तो 12/12 ही आएगा. हाँ भाई, बेसिकली वीडियो रुक गई, पता नहीं क्या हुआ फिर से. तो मैं तुम लोग को आईओसी निकालना बता रहा था, तुम लोग को आईओसी निकालना बताई थी मैंने. ठीक है, कैसे निकलती है वही मैंने बोला था कि 60,000 हो गया. ठीक है, जैसे और उसके बाद जितना परसेंट लग रहा है, जैसे इधर लग रहा है 5/100. ठीक है, उसके बाद लग रहा है 12/12, जैसे मंथ से 12/12 हो रहा है, इधर तो पूरे मंथ के लिए हो रहा है, तो ये कट गया है. तो ये आ गया 3,000 रुपीज. ठीक है, ये बेसिकली मैंने बताया था. एज सच मैंने ऐसी सबकी आईओसी निकाल दी. ठीक है, ये देखो इधर मैंने पहले सबसे पहले रिजर्व्स बांटे थे तुम लोग के सामने. आईओसी लिख दी 3,000 3,000 4,000. इसका 80,000 था, इसकी आईओसी आ गई 4,000. इसका टोटल करके बाहर लिख दिया 10,000 टोटल हो गया. ठीक है, नेक्स्ट इज सैलरी. सैलरी हम लोग को ये देखो, हम लोग को लिखा है सैलरी टू सी, मतलब सी पार्टनर को सैलरी देनी है 12,000. तो हमने लिखा टू सैलरी और किसको देनी है सी को, तो ये 12,000 हमने लिख दी सैलरी. ओके, कूल. ठीक है, नेक्स्ट इज उसके बाद जब तुम लोग क्या बताया था मैंने कि जब ये पूरा अकाउंट बन जाता था, जो प्रॉफिट निकल गया था उसको क्या बोलते हैं, मैंने तुम लोग को बताया था. ठीक है, कमेंट्स में लिखो, अब भी क्या भी. ठीक है, लिख दिया. तो क्या होता है, डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं बेसिकली उसे. ठीक है, लिखा हुआ था बट ठीक है, डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं उसे. तो अब डिविजिबल प्रॉफिट की इधर कोई कंडीशंस थी. देखो, इसमें लिखा था जो भी प्रॉफिट बचा है उसको पहले उसका जो 20,000 है पहला, वो बांटना है हमें प्रपोर्शन टू कैपिटल में. ठीक है, कैपिटल की प्रपोर्शन में बांटना है, मतलब कितना कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा है उसके प्रपोर्शन में. अब देखो, इन लोगों ने 60,000 80,000 प्रपोर्शन कैपिटल बांट रखा था. तो ये मैंने लिखा है 60,000, ये 60,000 बी की. ठीक है, ये 80,000 सी की. तो हमने 0 से 0 कट किए, 0 से 0 कट किए, 0 से 0 कट किए. ठीक है, फिर हम पे इधर आ गया 6/8. ठीक है, अब इसको हमने 2 से कट किया. ठीक है, तो ये आ गया 3:3:4. तो ये हो गया रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनेट टू द कैपिटल. ठीक है, तो इसमें 20,000 को हमें इसमें बांटना था 3:3:4 में. ठीक है, तो मैंने यहाँ बांट दिया था. मैं फिर से लिख देता हूँ कितना आया था, 6,000 6,000 8,000. ठीक है, मैं ए का लिख दे रहा हूँ. देखो, बी का ये लिखा है, सी का ये लिखा है. ठीक है, 6,000 आया. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 30,000 इन 5:3:2. ठीक है, जो नेक्स्ट 30,000 है उसको 5:3:2 में बांटना है. तो 10 3,000 3:5 15,000. ठीक है, बी और सी का एज इट इज लिखा है और रिमेनिंग इक्वली. तो जब ये सारा प्रॉफिट कैलकुलेट किया, ये सब बांट दिया, उसके बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा इसमें 90,000 बच रहा है, तुम कैलकुलेट कर सकते हो. उसको हमें इक्वली बांटना है. 90,000 कैसे, 18,000 यहाँ है, 12,000 यहाँ है, इसको टोटल किया 30,000. 10,000 40,000, 40,000 माइनस किया 1,40,000. 1,40,000 में से हम 50,000 यूज कर चुके हैं, तो 90,000 बच गया. 90,000 को इक्वली बांटना है, तो लिखेंगे 30,000 टोटल कर दिया. इसका टोटल आ रहा है 51, इसका टोटल आ रहा है 45, इसका टोटल आ रहा है 44. इसको टोटल करके यहाँ लिख दिया 140 और इसका इक्वल कर दिया 180,000 हो गया. ठीक है, तो ये पीएल अकाउंट का पहला क्वेश्चन था. इसमें ज्यादा कुछ वेरिएशंस एज सच नहीं था. देखो, ठीक है, ज्यादा वेरिएशंस नहीं था एज सच, बट थोड़ा बहुत वेरिएशन नहीं था, तो मैंने करा दिया ये वाला क्वेश्चन. इसके बाद 3-4 क्वेश्चन और करा रहा हूँ. ठीक है, अब मैं लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा वीडियो का, तो अगले क्वेश्चन में मिलते सीधे. ठीक है, हाँ, तो आ जाओ फर्स्ट से सेकंड क्वेश्चन आ जाओ. सेकंड क्वेश्चन में क्या है, देखो
दो पार्टनर है ए और बी, इनकी कैपिटल है 5 लाख और 3 लाख, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन, अच्छा ठीक है, वाला क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या है, बेसिकली क्या होता है, जब तुम लोग को प्रॉफिट यहाँ पे जाता है ना, उससे पहले पीएल अकाउंट बनाते हैं। तुम लोग को पता था पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट तुमने 11th में भी पढ़ा। तो बेसिकली हमारे 2 से 3 चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब कैप बोल सकते हैं, शॉर्ट में कैप बोलूंगा मैं, ऐसे सुन लो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को कैप बोलूंगा, ठीक है। हमारे बेसिकली 3 कैप होते हैं, वो डिपेंड नहीं करता हमारे पे प्रॉफिट है या नहीं है, हमें वो पे करनी होती है। उसके बाद चाहे हम लोग को और लॉस हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है, बट हम लोग को कैप पे करने ही पड़ते हैं। जैसे कि 3 कैप होते हैं मेजरली 12th में, मैं बता देता हूँ। एक होता है इंटरेस्ट ऑन लोन, इस क्वेश्चन में भी आया, ठीक है। एक होता है रेंट। इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब मैं पार्टनर हूँ ए, मैंने फर्म को लोन दिया है, तो फर्म मेरे को इंटरेस्ट देगी, चाहे फर्म को लॉस हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। और रेंट हो गया, मैंने अपनी जमीन दे रखी है बिजनेस करने के लिए, फर्म को रेंट देना ही पड़ेगा। और तीसरा आता है मैनेजर कमीशन, मैनेजर्स कमीशन तुमने 11th में भी पढ़ा होगा, तो ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन में जब इंटरेस्ट ऑन लोन देना हो हम लोग को, तो पहले पीएल अकाउंट बनता है, उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट और मैनेजर्स कमीशन देते हैं। उसके बाद जो नेट प्रॉफिट बचता है वो हम जाता है पीएल अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद बाकी एडजस्टमेंट होती है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 1.5 लाख फ्रॉम ए, तो उसमें हमारा जो ए पार्टनर है इसने 1.5 लाख का लोन दिया है फॉर्म को, तो इसका हम लोग को इंटरेस्ट पे करना है। अब इंटरेस्ट मैंने तुम लोग को पिछले चैप्टर में बताया था कि अगर हम लोग को कुछ भी गिवन ना हो बेसिकली, तो हम कितना परसेंट चार्ज करेंगे इंटरेस्ट पे, तो 6% बोला था हमने, ठीक है। अगर तुम लोग को याद हो तो 1.5 लाख इंटू 6/100, ठीक है। 0 से 0 बट 6 ये आ गया, 0 0 6 5 30 6 1 6 9,000 का इंटरेस्ट पे करना है हमें। तो सबसे पहले तो ये प्रॉफिट है, हम प्रॉफिट लिखेंगे यहाँ पे, बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट लिख दो या बाय प्रॉफिट लिख दो चलेगा, ठीक है। बाय प्रॉफिट लिख दिया हमने 3,46,000, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आ गया इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। कितना आया, 9,000 रुपये, ठीक है। तो 9,000 यहाँ लिख देंगे। अब जो हमारा बैलेंस है वो ट्रांसफर हो जाएगा बेसिकली टू, बैलेंस लिख दो, प्रॉफिट लिख दो, ट्रांसफर्ड टू, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ट्रांसफर टू पीएलए अकाउंट, ठीक है। कितना बच गया, देखो 9,000 माइनस कर दो उसमें से, तो 337 बच गया है ना। $46,000 हो गया, ठीक है। तो अब ये जो प्रॉफिट है जो 3,37,000, इसको हम पीएलए में ट्रांसफर करेंगे बाय नेट प्रॉफिट बोल के, ठीक है। $3,37,000, ठीक है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख सकते हैं ज्यादा, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, पहले तो हम लोग को आईओडी देना है 6% पर एनम। आईओडी का भी फॉर्मूला बेसिकली तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, पर बेसिक तुम लोग समझ लो क्या होता है, ठीक है। आईओडी में देंगे 6% पर एनम, ठीक है। पहले तो तुम नॉर्मल ये 60,000 है हमारा, ये ए और बी की ड्रॉइंग्स गिवन है, ठीक है। 60,000 और 40,000, तो ए की ड्रॉइंग है 60,000, इस पे हमें आईओडी देना है। इसमें कितना दे रखा है, आईओडी 6%, ठीक है। बेसिकली अब तुम एक चीज देख लो, अगर यहाँ पे पर एनम लिखा है ना, इसमें कुछ वो नहीं है, बस तुम समझ लो, अगर यहाँ पे पर एनम लिखा है आईओडी के आगे 6% पर एनम, ठीक है, तो तुम लोग को 6/12 लगाना है इसके आगे, ठीक है। मतलब जो भी आएगा उसको 6/12 करना है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, देखो 3600 और उसका 6/12 कर देंगे, ठीक है। तो ये आ गया 6×3 = 1800, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखना, मैं आईओडी लिख रहा हूँ, तुम लोग को बताया था राइट साइड में चार्ज होती है, ठीक है। ये हमारी आ गई आईओडी 1800, ठीक है। और तुम लोग को मैंने बताया कि जब पर एनम लिखा हो, बेसिकली जब भी पर एनम लिखा हो तो उसका आधा कर देना। सिंपलर मैं ऐसे ही कर देता हूँ, 6 4 से 2400 का आधा कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 1200, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही निकाल दी, तुम लोग कैलकुलेट कर लेना। तो ये आ गए 3,000 रुपये, ठीक है। और क्या करना है देखो, और हम लोग को आईओसी देनी है 5%, ठीक है। आईओसी तुम लोग को पिछले क्वेश्चन बताया, एक ही हो गई 5 लाख इंटू 5,000, 5% निकालेंगे तो 25,000 हो गई, ठीक है। बी की हो गई 15,000, तो इसको हम लिख देंगे 40,000, ठीक है। 40,000 हो गई भैया हमारी आईओसी, ठीक है। फिर हमें देनी है कमीशन, देनी है देखो बी को 2% कमीशन देनी है ऑन सेल्स ऑफ 30 लाख, ठीक है। इसके 30 उसका 2% निकाल दो, बेसिकली 60,000 रुपये आएगा। मैं लिख देता हूँ कमीशन, टू कमीशन, ठीक है, टू कमीशन। किसको देनी है उसका नाम लिख दो ब्रैकेट में, सी को देनी है हमें कमीशन। कितनी देनी है, सी को नहीं देनी, बी को देनी है। कितनी कमीशन देनी है हम लोग को, 60,000 रुपये, ठीक है।
ठीक है 10। अब देखो क्या हुआ, ये माइनस किया 3,40,000 ये है, इसमें से 1 लाख माइनस किया, कितना आ गया 2,40,000 रुपए। 2,40,000 का क्या कह रहा है ये 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। मैंने बताया था ये जो प्रॉफिट आता है डिविजिबल प्रॉफिट आता है। 2,40,000 में डिविजिबल प्रॉफिट है, उसका 10% हमको रिजर्व्स में रखना है, ठीक है। तो टू रिजर्व्स 2,40,000 जो बच रहा है प्रॉफिट, उसका 10% कितना हो गया 24,000। अब हमारा निकलेगा डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। अब हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आ गया 2,40,000 में से बेसिकली 24,000 माइनस कर दिया तो कितना आ गया 2,16,000, ठीक है। इसको ए और बी में बांटना है, कोई रेशियो गिवन नहीं है किस रेशियो में बांटना है, तो इक्वली बांटेंगे हम, ठीक है। ए और बी मैं तुमको बताया था अगर कुछ भी ना गिवन हो तो इक्वली बांटना है, ठीक है। 1,08,000 और 1,08,000, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, इसमें बेसिकली हमारा एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला वेरिएशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह कवर हो गए हैं। 2-3 और क्वेश्चन मैं करा देता हूँ फटफट से, ठीक है। तो जब तक मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, चलो। आ जाओ, तो मैं थर्ड क्वेश्चन बता देता हूँ फटफट। तो मैंने इसमें वो वेरिएशन बता देना तुम्हें कि हमारे 3 चीजें हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट और मैनेजर्स कमीशन। ये हमारी बेसिकली चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो ये हम लोग को तब देनी ही देनी है, तब भी देनी है चाहे हमारी कंपनी को लॉस हो रहा हो। बेसिकली अगर क्वेश्चन में ये भी लिखा हो कि आईओसी और आईओडी देना चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो वो भी देनी पड़ेगी चाहे लॉस हो या ना हो। बट बेसिकली वो क्वेश्चन बहुत कम ही आता है, बट तुम लोग को बता दिया मैंने कि अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो वो देना ही पड़ेगा, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन है देखो, इसमें कैपिटल है ए की 4 लाख, बी की है 6 लाख, ठीक है। और 1:2 का रेशियो है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एक्स और वाई ने लोन दे रखा है 1 लाख और 6 लाख का, 1 अक्टूबर 2023 को दिया, 1 अक्टूबर को दिया बेसिकली, ठीक है। अब इसमें 3 केस है हमारे कि एक ए है प्रॉफिट है 12,000 का, दूसरे में है प्रॉफिट 3,000 का, तीसरे में लॉस 7,500 का। अब एक काम करते हैं, पहले तो हम इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। पहले वाले केस में प्रॉफिट है 12,000 का, मैं लिख लेता हूँ 12,000, ठीक है, बाय प्रॉफिट, ठीक है। अब हम लोन का अमाउंट कैलकुलेट, वो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देते हैं। देखो ए का क्या रहता है, 1 लाख का लोन है, कुछ भी नहीं लिखा तो 6% चार्ज करेंगे ऊपर से। अब अक्टूबर में दिया है बेसिकली, और आपको पता है हमारा फाइनेंशियल ईयर तो गया 1 अप्रैल वही 31 मार्च स्टार्ट होता है, तो हम लोग को 6 महीने के लिए देना है, ठीक है। तो उसको 6/12 कर देंगे, 1/2 दो, ये आप कर सकते हो कैलकुलेट चाहो तो, मैं कर दे रहा हूँ बाकी, ठीक है। तो ये आ गया 3,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन लोन, ए का आ गया 3,000 रुपए, ठीक है। बी का निकाल देंगे, बी का आएगा 60,000, ये मैं ओरली निकाल दूँ, 60,000 इंटू 6/100, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो 3600 इंटू 6/12, तो ये आ जाएगा 1800। तुम लोग भी कर लोगे तो ओरली छोटा मोटा है, तो यहाँ लिख देंगे 2 इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। कितना आ गया 4800, ए का हो गया 3,000, बी का हो गया 1,800, तो ये कितना हो गया 4800, ठीक है। अब जो बाकी बचा हुआ अपना क्या बच गया, प्रॉफिट बच गया, वो हम उधर बांट देंगे जैसा हम हमेशा करते हैं, ठीक है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू लिख दो, ठीक है, प्रॉफिट ट्रांस टू पीएल अकाउंट, ठीक है। लिख देना, कितना होगा कैलकुलेट कर लो, 8,000 मतलब 7,200 बच गया, ठीक है। इसको हम ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। अब ये हो गया भैया हमारा केस है, ठीक है। आप करते हैं केस 2 की बारी। अब जो ये प्रॉफिट बचा है 7,200, तुम ये ले जाके बस बांट देना, यहाँ पे कोई वो एप्रोप्रिएशन ऐसा है नहीं इसमें, ठीक है। इतना तो तुम कर ही लोगे, आई गेस कर लोगे ना। चलो शेर आ दो, ठीक है। अब केस 2 में क्या है भैया, हमारा जो प्रॉफिट है भैया, क्या आप पूछ रहे हो भैया प्रॉफिट कितना है, देखो सिर्फ 3,000 रुपए है, 3,000 रुपए। बट मैंने तुम लोगों को एक बात कही थी ना कि भाई जब प्रॉफिट हो या लॉस हो हमें तो देना ही देना है, तो कितना 3,000 और 1,800, तो ये मिला के हमारा 4,800 अभी भी हो गया, और हमें अभी भी देना पड़ेगा। अब तुम लोग देखोगे कि जो हमारा हर बार बैलेंस आता है वो इस साइड को आता है 2 प्रॉफिट करके, बट इस बार तो बैलेंस इधर आ ही नहीं रहा। कहोगे क्यों, क्योंकि 4,800 तो हमारा एक्सपेंसिव था, बट हमारा प्रॉफिट तो सिर्फ 3,000 था, तो इस बार हमारा नेट लॉस आएगा, ठीक है। इसको मैं एनएल लिख देता हूँ शॉर्ट में, बाय नेट लॉस। और लॉस को हमें उधर ले जाने की जरूरत नहीं है, हम इधर ही बांट सकते हैं, ठीक है। इसको ए और बी में बांट देंगे, क्या रेशियो इनका 1:3, 3, 1,800, 600, और तो ये हो गया 600 और 1,200, ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब तुम कहोगे भैया केस 3 बता दो एक बार, अब मैं चलो केस 3 भी बता देता हूँ।
केस 3 में क्या सीन है कि प्रॉफिट है ही नहीं, तो यहाँ से प्रॉफिट ही हटा देते हैं, ठीक है। केस 3 में हमें सीधा लॉस गिवन है भाई, लॉस, तुम समझ रहे हो, सीधा लॉस ही गिवन है। कितना लॉस है हमारा, ये लॉस है देखो 7500 का, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टू लॉस 7500 का। अब जो हमारा लॉस तो 7500 था, बट मैंने बोला था कि तुम्हें फिर भी देना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो ये 7500 और ये 4800 प्लस हो गया, तो इसके बाद हम लोग को यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा कितना, ऐड कर देना, और ये आ गया हमारा बाय नेट लॉस। इसको ऐड कर दो 12,300, ठीक है। 12,300 को बांट देते हैं, 4 से 12 4100, तो ये हो गया 4100 और 8200, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। इसमें मैंने सारे वेरिएशन बता दिए कि तुम्हें अगर लॉस गिवन है, ये गिवन है, वो तो क्या करना है। एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और होता है, तुम लोग को मैंने बताया रेंट, तो मैं एक रेंट का भी क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ करा दूं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रेंट का करते हैं। तो हाँ तो आ जाओ, ये है फोर्थ क्वेश्चन, मैंने यहाँ लिखा नहीं कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर है फोर्थ, ठीक है। इसमें रेंट वाला मैंने बता दिया बेसिकली। इसमें देखो प्रॉफिट का 6 लाख लिख देंगे बाय प्रॉफिट। अब तो तुम लोग को आदत हो गई होगी बुक से क्वेश्चंस करना, मैंने बुक से भी करवाए हैं, इसमें बुक में भी है सारे, ठीक है। तो जो बच्चे हुए हैं अच्छे खासे भी क्वेश्चन है, मेन मेन तो मैंने करवाई थी, इनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो, शायद अलग से कर लेना। तो उसमें क्या है, रेंट देना, मैंने बोला रेंट, लोन और मैनेजर्स कमीशन वाला चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। रेंट देना है एक को 5000 पर मंथ, तो टू रेंट टू ए कितना 5000 पर मंथ, मतलब कितना, एक साल में 12 महीने, 12,000 into 5 60,000। तो जो भैया हमारा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, अरे यार जिसका डॉग ही है, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, पता नहीं किसका डॉग ही है, ठीक है। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट कितना हो गया, 5,40,000, ठीक है। 5,40,000, उसका टोटल लिख दिया 6 लाख, तो जो हमारा प्रॉफिट हो गया वो बच गया 6 लाख। अब इसमें देखो क्वेश्चन में हम लोग को कैपिटल नहीं गिवन है, हम लोग को सिर्फ इतना कहा है, पहले तो मैं नेट प्रॉफिट लिख देता हूँ, बाय एनपी लिख रहा हूँ, नेट प्रॉफिट तुम लोग, मैं एन भाई तुम लोग शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, ठीक है, नंबर कटेगा, मतलब वैसे नहीं कटता, अगर तुम नेट प्रॉफिट छोटा मोटा भी थोड़ा सा छोटा लिख दो, बट अगर टीचर का मन हो तो वो काट भी लेगा भाई, तो मत लो रिस्क, ठीक है। सैलरी देनी है एक को 40,000 पर क्वार्टर, देखो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 40 into 4 1,60,000 टू सैलरी टू ए, ठीक है, 1,60,000। सेकंड इज हम लोग को देना है कमीशन टू समीक्षा 4% ऑन नेट सेल्स ऑफ 50 लाख, ओके। टू कमीशन समीक्षा एक और पार्टनर है भैया हमारी, उनको हमने लिख दिया, एस लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, इनको हमने देना है कमीशन 4% ऑन सेल्स। तो 50 लाख का 4% कितना होगा, बेसिकली 2 लाख रुपए, ठीक है। तो हो गया। अब मैंने कौन सा प्रॉफिट बताया था, कौन सा प्रॉफिट बचता है, टू डिविजिबल प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट बच गया बताओ जल्दी से, 3,60,000 यूज हो गया, तो 1,80,000 बच गया। अब रेशियो कुछ गिवन है नहीं, तो ए और एस को हमारे भैया इक्वली बांट देंगे 90,000 और 90,000 में, ठीक है। 5,40,000, 5,40,000, ठीक है, कूल। आ लो, अब फटफट से लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, आ लो। आ जाओ भाई, आ जाओ फटफट से लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं नंबर डाल देता हूँ, क्वेश्चन नंबर इज 5। तो भैया ये लास्ट वेरिएशन है, आई गेस इतने बहुत होंगे, ऐसा सेम क्वेश्चन मेरे एमसीक्यू में आया था, मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं बनाना पड़ेगा, इजीली निकल जाएगा, उसमें प्रॉफिट ही कैलकुलेट करना था। तो ये ऐसा सेम क्वेश्चन ऑलमोस्ट मेरे एमसीक्यूज में आया था, ठीक है, बोर्ड्स के टाइम पे। तो इसमें देखो क्या करना होता है, बेसिकली मैंने जब तक कहा कि कब हो सकता है कि कभी कभी गिवन हो कि आईओसी और ये सैलरीज वगैरह हमारी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो चाहे लॉस हो फिर भी हमें देनी पड़ेगी, बट हमेशा नहीं लिखा होता ना। तो अभी जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें हमारा 70,000 प्रॉफिट है, ठीक है, अभी तुम लोग करके भी दिखाऊंगा। तो इसमें ऐसा हो रहा है कि हमें आईओसी और बेसिकली सैलरी देनी है, बट वो कवर नहीं कर पा रही है टोटल प्रॉफिट में उसको, ठीक है। तो हमें क्या करना है, क्या करना होता है उसमें वो बताएंगे बेसिकली, ठीक है। उसमें पहले मैं ये लिख लेता हूँ बाय प्रॉफिट, ठीक है, नेट प्रॉफिट लिख देता हूँ 70,000 हो गया, कूल। अब देने में आईओसी 10%। अब देखो इसमें क्या है, ए है नॉन वर्किंग पार्टनर, इसने अपनी कैपिटल डोनेट कर रखी है 12,000, और बी है हमारा वर्किंग पार्टनर, तो इसको सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो ए को कैपिटल देनी है, टू आईओसी देनी है 10% देनी है, तो 1,20,000 होगा,
ठीक है। और उसके बाद सैलरी टू बी देनी है 7,000 पर मंथ, तो सैलरी हो गई 90,000। अब तुम कहोगे भैया प्रॉफिट तो सिर्फ 70,000 है और ये तो 2,10,000 हो गया, कैसे देंगे? तो देखो क्या होता है इस क्वेश्चन में, जब ऐसा क्वेश्चन हो कि प्रॉफिट कम हो और हमारे एप्रोप्रिएशन ज्यादा हो, तो जो ये वाला प्रॉफिट है वो हम एप्रोप्रिएशन के रेशियो में बांट देंगे। समझो, लाइन को ध्यान से समझना। जब हमारा नेट प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन से कम हो तो हम नेट प्रॉफिट को इस तरीके से यूटिलाइज करेंगे कि हमारे एप्रोप्रिएशन बेसिकली वो अपने प्रपोर्शन में ही बढ़ जाए। ऐसा समझ। अब देखो उसमें क्या है, जैसे दो है हमारे, आईओसी को लिखा हमने 1,20,000, ठीक है, और इसको लिखा 90,000 सैलरी को। हम इन लोगों को प्रपोर्शन निकाल लेते हैं बेसिकली, ठीक है। देखो 12:9 है, ठीक है, 12:9 या हाँ नहीं कट हुआ, ठीक है। 3 4 12, 3 3 9 हो गए, तो ये आ गया 4:3 बेसिकली, ठीक है। अब जो हमारे 70,000 का प्रॉफिट है इसको हम 4:3 में बांटेंगे। तो जो 4 वाला पार्ट है, मतलब ये ऊपर वाले का है इसका, तो जो इसका 4/7 है वो आईओसी को देंगे और जो 3/7 है वो सैलरी को देंगे। समझ गए? इतना सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है, बट ये क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। अब 70,000 का, हाँ अरे यार हाँ, तो इसमें मैंने बोला था कि आईओसी, तो जो 4 वाला पार्ट होगा, 4 वाला पोर्शन ऊपर वाले का है, तो हम उसको आईओसी को देंगे और जो 3 वाला पोर्शन होगा वो सैलरी को देंगे बेसिकली, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि जो हमारे एप्रोप्रिएशन है जब वो नेट प्रॉफिट से कम हो तो नेट प्रॉफिट को इस तरीके से बांटेंगे कि वो एप्रोप्रिएशन के रेशियो में बढ़ जाए। तो उसमें हमने रेशियो निकाला 4:3 मिला, तो उसका 4 पार्ट सैलरी को मिलेगा। 4/7 70,000 का कितना हो गया? 40,000, और 3/7 हो गया 30,000 इनको मिल गया, ठीक है। तो ऐसे हम कवर कर देंगे पूरे को, ठीक है। तो ये आ गया 70,000 और सेम इधर भी, ठीक है, 70,000। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। मैंने पीएलए अकाउंट के सारे वेरिएशंस ऑलमोस्ट कवर कर दिए हैं। नेक्स्ट मैं आईओसी आईओडी और ट्राई करूंगा पास्ट एडजस्टमेंट्स भी हो जाए, तो 2 से 3 पार्ट में चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। अगर मजा आ रहा है तो फॉलो करना, आई होप मजा आ ही रहा होगा, ठीक है, समझ आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस।